बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो यहाँ हो चुकी है हमारी गुड मॉर्निंग, और आज मेरी मॉर्निंग थोड़ी लेट हुई है क्योंकि जब मैं सुबह उठी तो हमारे घर पे जो है ना लाइन का पानी आ रहा था। जैसे कि मैं बताती हूँ कि गवर्नमेंट का पानी है वो हमारे घर पे आता है वीक में एक बार। तो सुबह ही सुबह जब पानी आया तो सब घर वाले जो है ना पानी भर रहे थे, और मेरी सिस्टर ने सफाइयाँ भी स्टार्ट कर ली थी। तो किचन क्लीन कर लिया था, उसके बाद जो है ना वो फ़र्श धो रही थी और थोड़ी डस्टिंग भी कर ली थी। मैं जब सुबह उठी तो मैंने भी थोड़ा बहुत सिस्टर के साथ काम किया, इस वजह से फिर मेरा नाश्ता थोड़ा लेट हो गया ना। तो फिर मैंने सोचा आज जुम्मे का दिन है तो चले मैं जो है ना अभी शावर ले लेती हूँ। पहले मैंने शावर ले लिया, ठंडा यख पानी था, बहुत ही मज़ा आया। और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी और यहाँ पे अब मैं पराठे बनाने लगी हूँ, और 2 ही पराठे बनाऊँगी अपने लिए और हया के लिए। तो बस ये 2 पराठे बन गए। ये रात का बचा हुआ सालन था, आलू गोश्त का सालन बना हुआ था, तो इस वक्त इसमें सिर्फ गोश्त नज़र आ रहा है, आलू नहीं है। तो बस ये मेरा सिंपल सा नाश्ता है। और जैसे कि मैंने बताया कि क्लीनिंग हो रही है, दस्तरख़्वान, जानेमाज़ और ये सारी चीज़ें मेरी सिस्टर ने वॉश कर दी हैं। तो इस वक्त जो है ना दस्तरख़्वान गीला था, इस वजह से फिर मैंने जो है ना अपना जो खाना पीना तो वो फ़र्श पे ही रख लिया था। तो बस मैं जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट कर लेती हूँ, और आज जो है ना जुम्मा है तो जुम्मे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे अब मैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने लगी हूँ। मेरी तरफ़ से आप सभी को बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो, और आप सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक हम सब बहन भाई देखने वाले के नसीब अच्छे करें, हमारी ज़िंदगी से मुश्किलात दूर करें। नमाज़ मैंने पढ़ ली, ज़ोहर की नमाज़, और इसमें मुझे जो है ना मंजिल पढ़नी और सूरह यासीन पढ़ के इस पानी में दम करना है। तो अम्मी ने कहा है कि पानी दम करके जो है ना पीने वाले पानी में डाल दो और पूरे घर पे जो है ना इसकी छींटे ले लो, तो ये बहुत ही अच्छा होता है। इस तरह से करना चाहिए ना। तो चलिए मैं सबक पढ़ लेती हूँ, उसके बाद फिर आगे का व्लॉग बनाती हूँ। बिस्मिल्लाह। यहीं पे रख देती हूँ इसको। सबक पढ़ने के बाद जो है ना इसमें फूंक दे दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है ना इसकी बारी है कपड़े धोने की, हया की। ये धो रही अपने लॉन का सूट, सर्फ में भिगो भिगो रगड़ रगड़ के सारा पसीना निकाल रही है। और ये मेरी अम्मी है, वो जो टिकटॉक में ना अक्सर अम्मी चीज़ें खींचती रहती है ना। ये देखे सुबह के टाइम मेरी अम्मी जब किचन में जाती है ना तो कभी बर्तन तोड़ती हैं तो कभी चारपाइयाँ खींचती हैं। तो सेम वही टिकटॉक हमारे घर वालों पे बना हुआ है। ये कपड़े धो रही है और यहाँ पे मेरी बेबी आ गई। अच्छा जी, बर्फ़ चाहिए इसको क्योंकि लाइट चली गई। ये कपड़े मैं उतार देती हूँ। बेबी के कपड़े मैं डेली वॉश करती हूँ। वजह यह है कि डेली नहाती है, गर्मी है, पसीना आ जाता है, तो कहीं बीमार ना हो जाए ना, अल्लाह ना करे। तो इससे बेहतर है कि मैं इसको नहला धुला के इसके कपड़े ही चेंज करा दूँ। तो ये स्टैंड पे मैं इसके कपड़े डाल देती हूँ, तार पे डाल देती हूँ। तो ये कपड़े मेरी बेबी के। मौसम जो है ना इतना कोई हसीन हो रहा है। ये देखिए हवा चल रही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज जो है ना हवाएं चल रही है ठंडी ठंडी। तो मुझे लगी है भूख, मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं चाय बना लेती हूँ क्योंकि मौसम ठंडा है। लाइट तो खैर नहीं है, लेकिन ये है कि मौसम ठंडा है ना। और टाइम यहाँ पे हो रहा है, ये देखिए जी 4:30 बजे का टाइम है। और यहाँ रख लेती हूँ, बाद में फिर मैं इसकी तेल लगा के जो है ना इसकी जगह पे रख दूँगी। तो चले अभी हम जाते हैं किचन में। और अच्छा किचन में आ गई हूँ। ब्रेड है, एग है। क्या बना है आज खाने में? लो भैया दाल बनी है, वो भी बिना फ्राई की। क्या खाऊंगी मैं अब? चलो चाय बना लेती हूँ।
वर काय दिला द कुरटोली कपडे वर काय उंची उंची दा शौक पूरा शी बेबी आ यो गत्ता बना रहा था मुझे लगी है भूख, मुझे लगी है भूख। इस ब्रेड से मेरा गुजारा नहीं हो रहा। दो ब्रेड और मंगवा के खा। नहीं ब्रेड ही जब लाने तो फ्राइज लिया, फ्राइज लिया फ्राइज खाने। मुझको ये नहीं खाना क्योंकि इसके साथ जैम भी ख़त्म है। हाँ मैं गई थी लेकिन मैं भूल गई थी। और जैम इतनी कोई महंगी हो गई, जहाँ 100-150 रुपये वाली जैम थी वो 300 रुपये की हो गई है। फिर मैं नहीं लेकर आई, मैंने सोचा चल रहने दो, बहुत महंगी हो गई है। अब इसके साथ क्या खाएंगे हम? सिर्फ सूखी ब्रेड को डिबो के खाएंगे, गीली हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे जो है ना अपना मशीन उठाया था कपड़े स्टिच करने के लिए। सूट मैंने स्टिच कर लिया है। जैसे कि सभी को पता है गर्मी बहुत है और आजकल जो है ना फ्रॉक चली हुई है, तो मैंने सोचा मैं भी फ्रॉक ही बना लेती हूँ। और इसके बिल्कुल सिंपल सी मैंने बनाई है। ये इसकी स्लिप है, ये देखिए। इस पे जो है ना मैंने नेट लगाया, इसको टिशू भी बोलते हैं, सॉरी नेट नहीं है टिशू है। इसमें मैंने थोड़ी सी लाइनिंग दे दी है, फिर फोल्ड कर दिया है और ये यहाँ पे मैंने बेल लगा दी। तो ये इसके खुले से स्लिप है, बिल्कुल एक जैसे खुले हैं ऊपर से लेकर यहाँ तक। अच्छा इसके बाद फिर जो है ना मैंने चुनटे दिए हैं, यहाँ पे बारीक वाली चुनटे दिए। और ये चौक है, फ्रॉक में चौक चली हुई है तो मैंने तमीज़ शर्ट की तरह जो है ना इसमें भी चौक रख ली है। और जो है ना ये देखिए पाइपिंग लगाई है, ऊपर से यहाँ पे बेल लगाई है, बैक साइड से पाइपिंग लगाई है। और जो इसका दामन है वो बिल्कुल सिंपल है, ताकि लगे कि ये गोल नहीं है, मतलब ऊपर से गोल है और चौक बने हुए, इसलिए मैंने सिर्फ चौक पे बेल और पाइपिंग लगाई है, नीचे नहीं लगाई दामन पे। और गोल सिंपल से इसका नेक है ये। और दुपट्टा और ट्राउज़र दोनों ही मैंने रेडीमेड लिए हैं। शिफॉन का दुपट्टा लिया मैंने, इसके साथ बारीक सा है लेकिन सेम मैचिंग का है, बहुत ही प्यारा लग रहा है इसके साथ। और ये सिंपल सा ट्राउज़र है। तो ये रहा मेरे ईद के सूट का फाइनल लुक। बिल्कुल सिंपल सा ही सूट मैंने बनाया है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ईद पे बहुत ज़्यादा काम होता है फर्स्ट डे पे। और इसके अलावा जो है ना भरे हुए सूट तो हर कोई लेता है, लेकिन सिंपल सूट अच्छा होता है, कंफर्ट होता है बंदा और आराम से सारे काम भी हो जाते हैं। इसी वजह से मैंने ये डिज़ाइन सेलेक्ट की अपने सूट की। सिंपल से भी होगा और मैं काम भी कर लूँगी और मुझे सूट चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आ जाता है ना ईद वाले दिन अचानक से। तो आप कंफर्ट होकर काम भी करो, उसके बाद फिर गर्मी ऐसे रेगुलर में ही पहनना है मैंने। तो बस ये मेरा ईद का सूट था। आया होगा आप लोगों को पसंद आया होगा। मैं बहुत थक गई हूँ इसे स्टिच करने के बाद। अब जो है ना मैं थोड़ा आराम कर लेती हूँ, कमर सीधी कर लेती हूँ। ये देखिए अभी 8 बजे का टाइम है, तो चले बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो ये देखो ज़ोया दाल फ्राई कर रही है और देचकी से निकाल के इसमें डाल दिया। अब क्या करने लगी करो, अकेली है बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाह, आराम से दोनों हाथ से पकड़ना। पड़े रहना। चलिए जी, जब ये फ्राई कर ले तब मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी इसका। मैं जाने लगी हूँ रूम में, मुझे बहुत वाली भूख लगी आज। तो ये रहा
हटा दो हाथ, दिखा दो फाइनल लुक। माशाल्लाह पूरा हलीम बन गया भाई, फ्राई करते करते हलीम बना दिया। बहुत मज़े का लग रहा है। तो मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और हाया अब इसके बाद रोटी बनाएगी और हम फिर खाना खाएंगे। अब वीडियो का एंड यहीं पे करने लगी हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर दे, प्यारा सा कमेंट कर दे, मुझे दुआओं में याद रखे। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।